हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेवलपमेंट जोन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। हमारी वीडियो का टॉपिक है लिंकिंग एंड नेविगेशन। नेक्स्ट सीएस में लिंकिंग क्या होती है, नेविगेशन क्या होती है, हम लिंकिंग क्यों यूज करते हैं, नेविगेशन क्यों यूज करते हैं, इन दोनों में फर्क क्या है और नेक्स्ट ईयर से हम इसको किस तरीके से यूज करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देगा क्योंकि हमारे चैनल पे प्रोग्रामिंग के मुताबिक तमाम चीजें अपलोड की जाती हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि लिंकिंग क्या होती है, लिंकिंग हमारे पास क्यों यूज होती है और इसका काम क्या होता है। लिंकिंग हमारे पास इसलिए यूज होती है कि हम किसी एक पेज से दूसरे पेज पे अपने पेजेस को कनेक्ट करके लिंक करवाएं, यानी कि राउट्स बनाएं और राउट्स के थ्रू हम उसको काम करें, तो वो लिंकिंग कहलाती है। जिस तरीके से हम यूएलएलआई में काम करते हैं, तो ये हमारी लिंकिंग होती है। और ये जो हमारी लिंकिंग होती है क्लाइंट साइड होती है, और लिंकिंग है वो हम लिंक का टैग होता है, हम उससे काम करते हैं, उससे यूज करते हैं इसको। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में राउट्स बनाए थे और राउटिंग की थी, सेम वैसे ही काम हमारा लिंकिंग का होता है। जिस तरीके से हम यूएल बनाते हैं, देन उसके अंदर एक एलआई, और एलआई के अंदर हम लिंक का टैग यूज करते हैं और उसको हम कोई पाथ दे देते हैं या यूआरएल दे देते हैं कि हमें यहाँ पे लेकर जाना है, तो इट्स कॉल्ड लिंकिंग। ये हमारे पास लिंकिंग कहलाती है। नेविगेशन क्या कहलाती है या नेविगेट करना क्या कहलाता है? ऐसी चीज जो डायनामिकली वर्क करे विदाउट रीलोडिंग योर पेज, आपके पेज को बगैर रीलोड करे वर्क करे। मीन्स आपको नेविगेट करे दूसरे पेज पे, बट आपको ना पेज को रीलोड करे और डायनामिकली वर्क करे, तो इट्स कॉल्ड नेविगेटिंग। लिंकिंग एंड नेविगेटिंग दोनों एक अलग टॉपिक है, ये एक टॉपिक नहीं है, बट मैं एक साथ पढ़ाऊंगी क्योंकि दोनों का काम एक तरीके से ही होता है। तो मैंने तो यहाँ पर अभी फिलहाल एक डेमो के लिए बनाया था, ताकि मैं चीजों को एक बार पढ़ लूं, समझ लूं, देन आपको बताऊंगी, क्योंकि फिर एरर्स आते हैं साथ साथ, तो वो अच्छी चीज नहीं है। तो मैंने जब यहाँ पर ये बनाया था, तो मेरा कुछ इस तरीके का पेज मैंने बनाया था। ये मैंने अपने लिंक्स बनाए थे और इनको कनेक्ट किया था अपने पेजेस से। देन मैंने नेविगेट करने के लिए बटन्स बनाए थे हमारे नेविगेशन के। तो ये लिंक है, अगर मैं इस पे होम पे रहती हूँ तो ये मुझे होम पर ही रखेगा, किसी पेज पे नेविगेट नहीं कर रहा। बट जब मैं इसको अबाउट पे क्लिक करूंगी, तो यहाँ पर देखिए ये यूआरएल में हमें अबाउट में लेकर गया है। मैं इसको जूम कर लेती हूँ स्क्रीन को। हम बैक करते हैं, हमने अबाउट पे गए थे, हम इसके बाद गैलरी पर चेक करते हैं, तो ये देखिए हमें गैलरी वाले पेज पर, गैलरी वाले राउट पे लेके चले गया। इसके बाद हम कॉन्टेक्ट का है, कॉन्टेक्ट पे जाते हैं, तो ये हमें कॉन्टेक्ट वाले राउट पे, कॉन्टेक्ट वाले राउट पे लेके चले गया। हम राउटिंग के थ्रू भी देख लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। हम इसको बोलते हैं कि हमें अबाउट अस वाले पेज पर लेके जाएं, तो ये देखिए ये हमें अबाउट अस वाले पेज पर लेकर आ गया। यहाँ पर पास हमारे पास अबाउट का बटन नहीं है, बट बाकी सारे, हम गो टू होम करेंगे, वापसी हम होम पे आ जाएंगे। यहाँ से हम देखते हैं बटन वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हम गो टू गैलरी पे करेंगे, गैलरी वाले राउट पर आ गए, वापसी होम पे चले जाते हैं, गो टू कॉन्टेक्ट पेज, कॉन्टेक्ट पर आ गए। इस तरीके से हमारे राउट वर्क कर रहे हैं बिल्कुल परफेक्टली, और हमारी लिंकिंग भी वर्क कर रही है और हमारी नेविगेशन भी वर्क कर रही है। हमारे पास अभी इसमें किसी चीज में कोई एरर नहीं है। अच्छा, काफी लोगों को ये एरर आता है कि वो लोग हाइफन लगाते थे तो यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा था। तो मैं ये बता देती हूँ किस तरीके से करना है, पहले मैं ये बता देती हूँ, देन हम स्टार्ट करते हैं। न्यू फोल्डर, यहाँ पर जाके आप लिखे स्किल्स, लिखा मैंने, उसके बाद हाइफन यूज करा और ऐप लिख देते हैं, एंटर करेंगे तो ये इस तरीके से बनकर आ जाएगा, कोई भी इशू नहीं आएगा। सिंपल आप इसमें जाके अपनी फाइल बना सकते हैं, पेज डॉट टीएसएक्सटी, यहाँ मैंने बनाई। और ये देखिए मेरे पास, अगर मैं इस काम को कॉपी कर कर यहाँ पेस्ट भी करती हूँ, तो यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। क्योंकि देखिए मैंने भी ऊपर कॉन्टेक्ट कर, सब आउटलेट्स के पेजेस बनाए, तो ये कोई मसला नहीं करता। तो सिंपल पहले मैं एक नया फोल्डर बना लूंगी ताकि हम दोबारा काम कर सकें। अभी हमसे पूछ रहा है कि अपने प्रोजेक्ट का नेम दें, तो हम इसको दे देते हैं। मैं बस, क्योंकि पहले लिंकिंग एंड नेविगेशन से ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिंक एंड नेविगेट कर देती हूँ, इंटर।
अब वो मुझसे पूछ रहा है आपको टैप स्क्रिप्ट सबको पता है इसमें क्या चीजें करनी है, पिछली दफा बता चुकी हूँ, दोबारा डिटेल में नहीं बताऊंगी। किसी को अगर पता करना है क्या है, क्यों यूज हो रहा है, पिछली वीडियोस देख लेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं सब चीजों का दे दूंगी। अब ये हमारी यहाँ पर एप्लीकेशन तैयार हो रही है, यानी कि हमारी ये ऐप क्रिएट कर रहा है। ये हमारे इसके अंदर सारे जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है वो डाउनलोड कर देगा, और हम कुछ इसी तरीके का काम करने वाले हैं वहां पर भी। तो जरा ये हमारा बन जाए, एक मिनट फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब सिंपल हम क्या करेंगे, अपनी पेज पे अपनी ऐप पे नेविगेट करेंगे। हम अपनी डायरेक्टरी को ओपन कर लेते हैं। हमारी डायरेक्टरी का नाम था लिंक नेविगेट, और तो हमारे पास ये क्रिएट हो चुका है। अब हम सिंपल अपनी डायरेक्टरी पे जाएंगे, सीडी और लिंक नेविगेट के नाम से मैंने एक बनाया था, इंटर करती हूँ, देखिए हम उस डायरेक्टरी में आ गए। तो अब हम यहाँ जाकर सिंपल कोड स्पेस डॉट, अब ये हमारी फाइल स्ट्रक्चर पूरा रेडी हो गया है। हम पेज डॉट टीएसएक्स में जाएंगे और यहाँ से सारा काम रिमूव कर देंगे। अब हम यहाँ पे अपनी मर्जी से काम करते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन बना लेंगे। फंक्शन को नाम दे देती हूँ मैं होम का, और कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पे मैं इसको बोल दूंगी रिटर्न कर दें हमें div। तो अभी हमने ये बना लिया है यहाँ पर, और अब हम इसमें लिंकिंग करवाएंगे। अब सबसे पहले हम सीख लेते हैं लिंकिंग किस तरीके से होगी। तो हम जस्ट अपना एक यूआरएल क्रिएट करेंगे, जिस तरह हम एचटीएमएल में करते हैं। सिंपल हम एल आई क्रिएट करेंगे, एल आई मल्टीप्लाई बाय हम 4 कर देते हैं, तो ये हमारे पास 4 एल आई क्रिएट होके आ जाएंगे। अब इसके बाद हम सिंपल अपना लिंक यूज करेंगे। लिंक यूज करने के लिए हमें लिंक की कंपोनेंट को इम्पोर्ट कराना होता है नेक्स्ट से, बट वो खुद अभी जब हम यहाँ पर यूज करेंगे लिंक तो वो इम्पोर्ट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। एक सिंपल सा शॉर्टकट की बताती हूँ, इसको याद कर लें, और मैं यहाँ स्क्रीन पे शो भी कर दूंगी लिखकर, ताकि आप लोगों को पता लग जाए। और पहले मैं स्क्रीन जूम कर लूँ। अच्छा, इसके बाद आप सबसे पहले प्रेस करेंगे कीबोर्ड की कीज को, आप लोग प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो। तो ये हमारे पास अब चारों चीजें से सेलेक्ट कर लिया। मैं आपको बताती हूँ कैसे वर्क करेगा। हम यहाँ पे टैग ओपन कर रहे हैं, लिंक का, ये देखिए मेरे पास चारों में अप्लाई हो चुका है। अच्छा, ये यहाँ पर हमारी लिंक की इंपोर्ट नहीं कर रहा, तो हम इसको खुद इंपोर्ट कर लेते हैं। मे भी कोई एरर हो पीछे से, हम इसको बोलते हैं भाई आप इंपोर्ट कर दो। लिंक एंटर करेंगे, उसने खुद लिंक इंपोर्ट कर दिया। अभी हमारे पास क्या एरर दे रहा है कि आपने एचएफ की प्रॉपर्टी को यूज नहीं किया हुआ। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एचएफ की प्रॉपर्टी भी यूज कर लेते हैं, वही कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो करके स्पेस एचएफ एंटर, कर्ली ब्रैकेट लगा के हम यहाँ पे कोटेशन लगा लेते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम कोटेशन की जगह जो हमारे पेजेस के नाम होंगे हम वो दे देंगे। अब होम पेज पे तो हम सिंपल स्लैश यूज करते हैं, क्योंकि हमारे मेन पेज का एक लिंक होता है, एक राउट होता है। अच्छा, एक बात बता दूं, एचरेफ में आप लोग लोकल होस्ट से जो लिंक क्रिएट होगा वो भी लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पेजेस डायरेक्टरी में जो बन रही है वो भी लगा सकते हैं। कोई इशू नहीं है, दोनों में कोई इशू नहीं आता। तो मैं एक अभी पेज बनाऊंगी अबाउट के नाम से, तो मैं अबाउट का कर लेती हूँ, इसको मत भूलिएगा। इसके बाद हम एक गैलरी का बना लेंगे, और देन इसके बाद कॉन्टेक्ट, ये, और इसके बाद एक कॉन्टेक्ट का बना लेंगे।
तो इसके बाद हम लोगों ने ये बना लिए। अब ये देखिए हमारे पास ये लिंक्स क्रिएट हो गए हैं, यानी कि हमने एक एलआई लिया, एलआई के अंदर हमने लिंक का टैग यूज करा है। लिंक बनाने के लिए यानी कि लिंकिंग करवाने के लिए हम लिंक का टैग यूज करते हैं। अब हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पे नाम दे देंगे होम का। इसी तरीके से मैं सबके नाम दे देती हूँ। ये मैंने यहाँ हमारे सारे लिंक्स को नाम दे दिए। तो हमने ये अपने लिंक्स क्रिएट कर लिए हैं। अब हम इसको एक्सपोर्ट भी करा लेते हैं अपने फंक्शन को। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और ये हमारा होम के नेम से है, तो हम इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट करा लेते हैं। एक्सपोर्ट करा लिया। अब टर्मिनल पे जाएंगे। टर्मिनल पर जाकर हम यहाँ cmd सेलेक्ट करेंगे और देन npm printf वाली कमांड एंटर करेंगे। अब इस लोकल होस्ट की पोस्ट पे जाते हैं और ये हमारे पास हमारे लिंक्स शो हो गए हैं। हमने जो टाइटल लिखा था वो भी ऊपर शो हो गया है और हमारे पास ये हमारे लिंक्स भी शो हो गए हैं, बट अभी हमें कहीं पर लेकर नहीं जा रहे। देखिए हमारे पास 404 का आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने अभी तक अबाउट के नाम से कोई बनाया ही नहीं, तो वो हमें नेविगेट भी नहीं कर रहा। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हमें फोल्डर्स बना लेते हैं अलग अलग, और मैं फोल्डर बना लूं फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे मैंने अपना अबाउट, कॉन्टैक्ट और गैलरी का एक बना लिया है राउट, और उसके अंदर मैंने पेज डॉट एसएक्स की फाइल्स भी बना ली हैं। तो मैं सिंपल क्या काम करूंगी, मैं इसको ही कॉपी करती हूँ और सब में पेस्ट कर दूंगी। यहाँ जाके लिख दूंगी वेब पेज के बाद अबाउट सेक्शन, और यहाँ से अबाउट वाला लिंक भी इसी तरीके से रहेगा। इसके बाद हम कॉन्टैक्ट वाले में जाएंगे और यहाँ लिख देंगे वेब पेज कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट सेक्शन। देन इसके बाद हम गैलरी वाले में जाएंगे। गैलरी वाले में भी सेम काम करेंगे और लिख देंगे गैलरी सेक्शन। वापसी अपने फाइल पर आ जाएंगे। फाइल को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं त्यातन। होम पे तो हम होम पे ही रहेंगे, अबाउट पे तो हम अबाउट पर आ गए। देखिए इस पे कितने आसानी तरीके से हमने लिंक क्रिएट कर ली है। गैलरी पेज और ये हमारा कॉन्टैक्ट पेज। अबाउट पे करेंगे तो अबाउट, कॉन्टैक्ट पे तो कॉन्टैक्ट, होम पे करेंगे तो होम। ऊपर आप देखते भी जाएं कि इससे राउटिंग पे फर्क पड़ रहा है उसकी। हम यहाँ कॉन्टैक्ट पे आए तो कॉन्टैक्ट पर है, हम गैलरी पे जा रहे हैं तो ये गैलरी पर है। इस तरीके से सिंपल आप अपने लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारी लिंकिंग होती है नेक्स्ट.जेएस के अंदर। अब मैं आपको बताती हूँ कि नेविगेट कैसे करते हैं, किसी भी पेज पर नेविगेशन को हम कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ एक बटन बना लेती हूँ और बटन के अंदर हम लिख देंगे गो टू अबाउट पेज। ये हमने यहाँ पर दे दिया। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास क्या, हम होम पे जाते हैं और यहाँ कर ये हमने होम पे किया ना वर्क, तो हमने अबाउट पे कर दिया। हम इसको अपने होम पेज पे रख लेते हैं ताकि ये कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। बाद में हम इसको कॉपी करके बाकी जगह ले जाएंगे। तो ये देखिए हमारे पास गो टू अबाउट पेज का आ गया, बट यहाँ पे हम क्लिक करें तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने इसको नेविगेट करने का बताया ही नहीं है कि हमने किस पर नेविगेट करना है। तो यहाँ पे हम तो नेविगेशन करवाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर एक डायरेक्टिव का यूज करना होगा। उसका नाम है यूज यूज क्लाइंट
अच्छा, ये हम यहाँ पर क्यों यूज कर रहे हैं? ये एक नई चीज की डायरेक्टिव होती है और ये हमें मदद करती है हमारे कॉम्पोनेंट को ये बताने में, ये हेल्प करती है हमारे कॉम्पोनेंट्स को ये बताने के लिए कि ये जो हम सारा काम करें क्लाइंट साइड सर्वर पर हो रहा है। और जब हम कोई भी क्लाइंट साइड कॉम्पोनेंट्स हुक्स वगैरह यूज करते हैं, लाइक यूज स्टेट या यूज राउट्स वगैरह, यूज राउटर, तो उसके लिए हम इसको लाजमी लाजमी यूज करते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम सिंपल एक इंपोर्ट करवा लेते हैं। पहले मैं बताती हूँ क्या चीज। हम इसको बोलेंगे कि भाई इंपोर्ट कर दो हमें। अभी हम नहीं बता रहे कि क्या इंपोर्ट करवाना है, इसकी वजह भी बताती हूँ। फ्रॉम नेक्स्ट नेविगेशन। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर कुछ लिखा क्यों नहीं? कोई वजह? मैं चाहती, मुझे चाहिए था यहाँ पे यूज राउटर। यूज राउटर क्या होता है ये भी बताती हूँ, बट मुझे तो यहाँ पे यूज राउटर चाहिए था, मगर मैंने लिखा क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि ये देखें, अगर मैं यहाँ पर इंपोर्ट कराऊंगी डायरेक्ट यूज राउटर को, तो देखिए ये हमें क्या दे रहा है यहाँ पर। उसने यूज राउटर तो ले लिया, मगर हमें यहाँ नेक्स्ट राउटर से इसने ला कर दिया। बट हमें यहाँ पे नेक्स्ट राउटर चाहिए नहीं, हमें नेक्स्ट नेविगेशन चाहिए। तो इसलिए हमने इसका यहाँ पर यूज नहीं करा। हमने जस्ट यहाँ पर इसको बोल दिया कि भाई आप हमें नेक्स्ट नेविगेशन से ला कर दो यूज राउटर को। और यहाँ पर हमने यूज राउटर यूज कर लिया। अब मैं इसका वजह बताती हूँ कि वजह क्या है इसकी यूज करने की। यूज राउटर हमारे पास इसलिए यूज हो रहा है ताकि हम किसी भी एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट कर सकें अपने राउट्स को विदाउट यूजिंग अ लिंक। हम लिंक टैग यूज नहीं करेंगे यहाँ पर। लिंक टैग के बगैर काम करेंगे तो हम यूज राउटर यूज करते हैं। यूज राउटर जो है हमारे नेक्स्ट नेविगेशन के मॉड्यूल से हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। इसलिए हमने इसको यहाँ से लिया है और हमने यूज राउटर यूज करा। आपको पता लग गया यूज राउटर हम क्यों यूज कर रहे हैं। ये हमें नेविगेट करने के लिए एक पेज से दूसरे पेज पे, यानी कि एक राउट से दूसरे राउट पे नेविगेट करने के लिए यूज होता है विदाउट यूजिंग अ लिंक। अब हमने यहाँ पर इसका यूज कर लिया है, यानी कि हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट करा दिया है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, हम अपना जो हमने फंक्शन बनाया था, हम इसके अंदर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं सबसे पहले तो। कौन, अब मैं इसका नाम दे दूंगी, इसके नाम से दे देती हूँ राउटर, या राउट दे देती हूँ। सही है। और इसको मैं पास कर देती हूँ कि भाई आप मुझे यहाँ पे यूज राउटर को यूज करो। अब इसके यहाँ देने की वजह क्या है, ये चीज यहाँ पे क्या काम कर रही है। हम अभी आगे जाके एक मेथड का यूज करेंगे, राउटर डॉट पुश के नाम से मेथड है, जो हमें एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर हम अपना यूआरएल या पाथ वगैरह देते हैं, तो वो उसके थ्रू हमें नेविगेट करता है। तो ये जो यूज राउटर है ना यहाँ पर, ये एक्सेस देगा हमारे राउटर डॉट पुश को एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करवाने का काम करने के लिए। अब जब तक हम यूज राउटर यूज नहीं करेंगे तो उसको नहीं पता लगेगा कि हम लोग क्या कहते हैं किधर लेकर जाएंगे अपना। सॉरी, राउटर डॉट पुश नहीं, राउट डॉट पुश, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या काम दिया इसको, राउट डॉट पुश दिया ना। तो हम इसको इसी की वैल्यू को यूज करते हैं। अब हम यहाँ पर जाती हूँ बटन में, और बटन में जाके ऑन क्लिक का एक इवेंट दे देते हैं। और यहाँ पर हम इसको एक एरो फंक्शन पास कर देते हैं, और इसको हम बोलते हैं क्या भाई हमारा राउट डॉट पुश को यूज करो। और यहाँ पर हम अपना जो भी पाथ होगा जो हमें बटन पे अप्लाई करवाना है हम वो दे देंगे। हमें क्या करना है, हमें अबाउट वाले पे लेकर जाना है, तो हम सिंपल यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश अबाउट लिख देंगे। और इसके बाद हम अपनी फाइल पर जाएंगे। यहाँ पर एक एरर आया है। अच्छा हाँ, हम यहाँ पर हमने सी स्मॉल आएगा और मैंने कैपिटल दे दिया, तो यहाँ पे एक एमबी लोड पे चल गया और ये हमारे पास तेज हमारा आ गया। और हमारे पास वो एरर इसलिए आया था कि हमने यहाँ पे सी कैपिटल दे दिया था, और अब हमने इसको स्मॉल कर दिया। देखिए यहाँ पर ये हमारा रन हो गया है।
अब मेरे पास ये बटन शो हो रहा है, मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये देखिए मुझे मेरे अबाउट पेज पे लेके आ गया है। यहाँ पर देखिए, हे एवरीवन, दिस इज माय नेक्स्ट डॉट जीएस वेब पेज अबाउट सेक्शन, और यहाँ राउट भी देखिए हमारे पास अबाउट का राउट आ चुका है। आपको अब समझ में आ गई होगी कि मैंने यहाँ पे काम किया है। नहीं समझ आई तो मैं एक और बार बता देती हूँ। सबसे पहले हमें यूज क्लाइंट का यूज करना है। इससे हम इसको बताएंगे कि हम ये क्लाइंट साइड सर्वर पे काम कर रहे हैं, और उसके बाद हमने एक इंपोर्ट लेना है अपने राउटर को। हमने सबसे पहले राउटर नल देना है, राउटर का यूज नहीं करना, वरना वो नेक्स्ट राउटर पे ले जाएगा, बट हमें नेक्स्ट नेविगेशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करवाएंगे कुछ भी राउट और उसको बोलते कि हमें नेक्स्ट नेविगेशन दे दो। तो उसके बाद हम उसको बताएंगे कि हमें यूज राउटर का काम है। फिर आप अपने फंक्शन में जाएं, जो आपने फंक्शन बनाया उसको एक कॉन्स्ट वैल्यू दे दें, जो भी आपको नाम देना है। राउट मैंने सिर्फ अपनी वजह से दिया है, आपको यहाँ पे कोई और नाम देना है आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें यूज राउटर को, हमने इस कंपोनेंट को, जो हमने वेरिएबल जो बनाया था हमने राउट के नाम से, हमने उसको यूज राउटर की वैल्यू दे दी है। अब हमने इस यूज राउटर को यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल करा है ताकि जब भी हम राउट डॉट पुश के साथ कोई भी वैल्यू दें, यानी कि हम ऑन क्लिक पर जाकर जब राउट डॉट पुश दें और उसके बाद कोई पाथ दें, तो वो नेविगेट कर सके। वो इसी वजह से नेविगेट करेगा कि वो देखेगा कि हमारे राउट पर यूज राउटर यूज हुआ है या नहीं हुआ हुआ। तो हमने यहाँ पर यूज राउटर यूज किया। देन बटन के अंदर हमने ऑन क्लिक का एक इवेंट लगाया। ऑन क्लिक का इवेंट होता है, ये तब यूज होता है जब आप भी किसी बटन पे या किसी भी चीज पे क्लिक करवा के कोई भी एक्शन परफॉर्म कराना चाहें। हमने यहाँ पे इसको एक एरो फंक्शन दे दिया, उसको बोल दिया भाई हमारे राउट जो पे यहाँ पर है इसको पुश करवा दो। जब भी मतलब मैं इस राउट पे क्लिक करूं तो यूज राउटर का यूज करें, और पुश करने के बाद वो हमारे अबाउट, यानी कि हमारे अबाउट वाला जो पेज है जो हमने बनाया हुआ इस पेज पर ले जाए। और मैंने इसका नाम दे दिया गो टू अबाउट पेज। तो जब भी मैं इस पर आती हूँ और यहाँ पे जाके गो टू अबाउट करती हूँ तो ये मेरे पास अबाउट के पेज पे मुझे लेकर आ जाता है। ये इसी तरीके से इतना सिंपल काम है। अब मैं इसको कॉपी करके बाकी पेजेस पे भी अप्लाई करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अभी देखिए मैंने यहाँ पर अपने 4 बटन बना लिए हैं। अब मैं इसका नाम चेंज कर दूंगी, बट मैंने यहाँ लेकिन जो मैंने अबाउट का बनाया था वो मैंने यहाँ पे इसको होम दे दिया। होम के लिए हमें कोई भी नाम देना या कोई भी राउट देना नहीं पड़ता, हम फॉरवर्ड स्लैश से इसको गेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख देती हूँ कि ये मेरा होम का है। इसके बाद ये मेरा गैलरी का है, गैलरी का जी मैं कैपिटल कर देती हूँ। उसके बाद मेरा ये कॉन्टेक्ट का है, कॉन्टेक्ट यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब आप सीधा आऊंगी, देखिए मेरे पास चेंज होकर आ गया गो टू होम पेज, गो टू अबाउट, गैलरी और कॉन्टेक्ट। अब ये थोड़ा सा मतलब साथ आ रहा है तो मैं यहाँ बीआर का टैग यूज कर लेती हूँ। BR का टैग, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग में यूज कर रही हूँ। देखिए मेरे पास यहाँ पर ये शो हो चुका है, गो टू होम पेज, गो टू अबाउट, गो टू गैलरी और गो टू कॉन्टेक्ट। लिंक्स भी शो हो गए हमारे पास कि लिंक्स किस तरह काम कर रहे हैं, और नेविगेशंस बटन भी शो हो गए कि अभी नेविगेशंस किस तरीके से काम कर रही हैं। अब मैं चेक कर लेती हूँ अपने लिंक्स को भी और अपनी नेविगेशंस को भी। मैं लिंक पर जाऊंगी होम के तो ये होम पर रहेगा, अबाउट पे जाऊंगी तो ये अबाउट पर आ गया, गैलरी पे जाऊंगी तो गैलरी पे, कॉन्टेक्ट पे जाऊंगी तो कॉन्टेक्ट पे, होम पे आऊंगी तो वापसी होम पेज पर आ गया। अब मैं अपनी नेविगेशन चेक कर लेती हूँ, गो टू होम पे तो वो होम पर ही रहेगा ऑब्वियसली। उसके बाद हम गो टू अबाउट पे, अबाउट सेक्शन पे आ गए, हम वापसी होम पे चले जाते हैं। गो टू गैलरी पे तो ये गैलरी सेक्शन पे आ गया, हम होम पे वापसी आता हूँ, गो टू कॉन्टेक्ट पे। यानी कि हमारे सब जगह काम कर रहा है। अब आप ये भी देख लें कि हमारे ऊपर राउट्स भी बिल्कुल करेक्ट ले रहा है, कोई इसमें एरर नहीं है, कोई इसमें इशू नहीं है। इस तरीके से हमने लिंकिंग और राउटिंग करना सीखी है नेक्स्ट जेएस के अंदर, कि लिंकिंग कैसे होती है और राउटिंग कैसे होती है। अब आप इसमें एक सिंपल सा बेसिक सा बिल्कुल प्रोजेक्ट बना सकते हैं सिंपल बेसिक सी सीएसएस यूज करके। तो आज का जो टॉपिक था हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वो कवर हो गया है। हमने लिंकिंग और नेविगेशन करनी सीख ली है नेक्स्ट जेएस के अंदर, किस तरीके से लिंकिंग करते हैं, किस तरीके से नेविगेट करवाते हैं। अगर इसमें भी आप लोगों को कोई भी इशू हो तो आप लोग बिला तकल्लुफ मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं, सबके पास मैंने ग्रुप्स दिए हैं, आप लोग वहां पे पूछ सकते हो। और हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है आप वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेवलपमेंट जोन के नाम से है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। और हमारे इस चैनल को भी, जो हमारा डेवलपमेंट जोन है, इसको भी फॉलो कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी सब चीजों का लिंक जो हमारी नेक्स्ट की राउटिंग, नेक्स्ट का
इंस्टॉलेशन वगैरह सिखाई थी, और रिएक्ट का भी मैंने बेसिक से एक इंट्रो और उसको इंस्टॉल करना सिखाया था। उन सबका लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसको भी एक बार प्लीज चेकआउट कर लेना। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।